सुनिए, अब शांति से आराम सुनिए, छोड़ दीजिए। देखिए थोड़ा सा बहुत हम लोग परसों का, क्योंकि परसों भी बहुत सारे लड़के डिस्टर्ब थे, कल भी रजिस्ट्रेशन के इशू के चलते, तो हम लोग थोड़ा सा पीछे वाला, और आप लोग दोस्त सहयोग कीजिएगा, हल्ला मत कीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग का आवाज़ सुनाई देगा और हमारा आवाज़ उसी में दब जाएगा। और कल तो इतना ज़्यादा हो ही गया था शिव चर्चा कि अब क्या हम कहें। हाँ सुनिएगा दोस्त, थोड़ा सा हम रिवाइज कर रहे हैं परसों का क्लास। देखिएगा वो क्या था। हाँ कल वाला भी आएगा, लेकिन परसों वाला से अटैचमेंट है, सुनिएगा। लिखना कुछ नहीं है, सब समझते रहना है। देखिएगा देखिए, इसको बोलते हैं लोलक। क्या बोलते हैं? लोलक, ठीक है ना। अच्छा लीजिए, दोलक भी बोल दे रहे हैं। सुनिएगा ये क्या करता है, ये जो होता है, मान लीजिए इसको हमने क्या किया, एक चाहे इसी को हमने, अच्छा इस बोतल को क्या किया, रस्सी से बांध दिया। क्या किया? इसको लटका दिया। क्या कर दिया? और उसको एक तरफ से खींचे, छोड़ देंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो ऐसे दोस्त इसको बोलते हैं दोलन। लेकिन ये दोस्त देखिएगा, यानी जब इसको लटका कर खींचेंगे, ठीक है ना, तो खींच कर फिर छोड़ेंगे तो अधिकतम ये बिंदु पर जाएगा। ठीक, फिर ऐसे 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 अपने गति में धीरे 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 मूवमेंट करेगा, और फिर यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? यस सर। तो जो इसका अधिकतम बिंदु होता है यहाँ पर, और जो यहाँ पर होता है, उसका नाम क्या है? सीमांत बिंदु। और यहाँ पर क्या होता है? सीमांत बिंदु। सीमांत बिंदु। और इसको क्या बोलते हैं? माध्य बिंदु। चलिएगा, तो इसमें बताए थे कि जितना बल से इसको ठेलिएगा ना, मान लीजिए झुलुआ यहाँ पर है, और जितना बल से इसको ठेलिएगा वो वस्तु उतना ही आगे जाएगा, उसका विस्थापन उतना ही होगा। यानी जिस वस्तु पर जितना ज्यादा बल लगाया जाएगा उसका विस्थापन उतना ही ज्यादा होगा। तो यही था, यानी किसी वस्तु पर यदि बल लगाया जाए तो उसका विस्थापन बढ़ जाए तो उसको अनुक्रमानुपाती में रखा जाएगा कि वैध क्रमानुपाती में? क्योंकि अनुक्रमानुपाती में उसी को रखा जाता है यदि एक का मान बढ़ाया जाए तो दूसरे का मान भी। तो हम इस बात से, इस कॉन्सेप्ट से ये बात कह सकते हैं कि एफ अनुक्रमानुपाती होता है एक्स। लेकिन समझिएगा, यानी विस्थापन यदि इस तरफ होता है ना, तो उस पर लगने वाला जो बल होता है हमेशा कहता है विस्थापन का विरोध करता है। अरे जा रहे हैं लेकिन मन है यहीं पर आ जाए, ठीक है ना। यानी उसका हमेशा जो चाहता है कि हम कहाँ रहे? माध्य बिंदु पर, अपने घर पर रहे, ठीक है ना। वो मुस्कुरा रहे दोस्त। अच्छा ठीक है, और यहाँ पर जो है ये माइनस लगा दिए। माइनस का संकेत ये हुआ कि यदि वस्तु का विस्थापन हमारा माइनस में हो रहा है तो जो बल होगा किस में होगा? क्लियर हुआ? उसके बाद हमने क्या किया कि यदि कभी भी अनुक्रमानुपाती का साइन हटता है तो एक नियतांक आता है। नियतांक क्या आ गया? एक्स का एक्स लिख दिए, माइनस का माइनस लिख दिए। इतना दूर तक फॉर्मूला था, लेकिन ये वाला हमारा सामान्य फॉर्मूला है। क्या है? सामान्य। और इसका व्यापक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? जो हर जगह लागू होता है, जो हर जगह लागू होता है। कोई इशू है दोस्त? कोई इशू है इसमें? इशू है? अच्छा ठीक है, ठीक है दोस्त, ठीक है, इतना दूर तक। उसके बाद सुनिएगा आगे। तो इसमें और हम लोगों ने क्या किया था, देखिएगा इसमें हमने क्या किया था। मान लीजिए कि एक चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ पर हमारा एक के लिए, और दो चक्कर लगा रहा है, दो के लिए तीन चक्कर लगा रहा है। लेकिन समझिएगा इसका एक व्यापक फॉर्मूला होता है, एफ बराबर माइनस के एक्स का पावर एन, माइनस के एक्स का पावर, जहां एन बराबर, देखिएगा दोस्त, जहां एन बराबर 1, 3, 5, क्योंकि सब बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 क्यों नहीं लिखे, 4 क्यों नहीं लिखे, 6 क्यों नहीं लिखे? तो उसका एक बात रीजन समझ लीजिएगा। यदि यहाँ पर किन्हीं का सवाल था, एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद एन बराबर 1 के बाद 2 क्यों नहीं लिखे, 3 के बाद
4 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि हमने इस बात को हमने देख लिया कि बल हमेशा विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है, यानी एक का यदि प्लस में मान हो चाहिए, दूसरा का। लेकिन देखिए मान लीजिए कि n के जगह पर यदि हम 2 रखें, कितना रखें? 2 रखेंगे, और x मतलब क्या है? विस्थापन है। तो विस्थापन में यदि विस्थापन को माइनस में रखते हैं, किस में रखते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, यानी यदि x मतलब क्या? विस्थापन, किस में रख दिया जाए? माइनस में, ठीक है ना। तो माइनस में यदि रख दिया गया, अच्छा x ही रख रहे हैं माइनस में ताकि मालूम चले कि x है, माइनस x है, ठीक है ना। यानी विस्थापन को किस में रख दिए? ओ अच्छा, रख ही दे रहे, 2 ही रख रहे हैं, या फिर माइनस x ही रख रहे हैं। एक मिनट, यानी यदि हमारा विस्थापन यानी x को किस में रखे हैं? निगेटिव, यानी माइनस में रखे हैं, ठीक है ना। तो n के जगह पर 2 रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं? 2। तो ध्यान दीजिएगा f क्या हो जाएगा? f बराबर माइनस k का तो माइनस k हो जाएगा, लेकिन x के जगह पर x नहीं रखकर क्या रखेंगे? माइनस x, ठीक है ना, क्योंकि x यहाँ पर क्या लिए है? निगेटिव। तो अब यहाँ पर x प्लस में नहीं ले, किस में ले रहे हैं? माइनस में। और इसका घात जो है हम ट्राई कर रहे हैं 2 रखकर, कितना? 2 रखिए, तो यहाँ पर तो ये माइनस k हो गया और ये माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस x। और ये बताइए f किस में आ गया? f किस में आ गया? माइनस में आया कि नहीं आया? यानी यदि हमने x को क्या रखा? यदि हमने x को क्या रखा? निगेटिव रखा, क्या रखा? तो f भी क्या हो गया? निगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बात बताइए, ये चीज क्या व्यक्त कर रहा है? सुनिएगा, यानी यदि हमने इसके पीछे आप लोग क्या बताया कि यदि बल हमको प्लस में होगा तो विस्थापन, यदि विस्थापन माइनस में होगा तो वो, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यदि ये भी माइनस तो ये भी माइनस हो जा रहा है। लेकिन वास्तव में यदि ये इसका हेल्प करता, बल विस्थापन का हेल्प करता, तो बल विस्थापन को और ऊपर लेकर चला जाता। तो मान जाएगा धरती से झूला झूला चल गया अंतरिक्ष में, चंद्रमा पर झूला झूल रहा है। बात क्लियर हो रहा है? यानी हेल्प नहीं कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है, तभी ना इसका स्लो मोशन हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए सुनिएगा आगे। और नई आवाज शो करा रहा है, लड़खड़ा रहा है। खैर, तो इतना दूर तक आप लोग शायद उतार लिए हैं, और जिनको उतारना होगा वो थोड़ा मतलब जो देख रहे हैं उनके लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं थोड़ा सा। उसके बाद देखिए आगे, इतना दूर तक हो गया, तो उसके बाद देखिए दोस्त क्या हुआ था, इसको हम इरेज कर रहे हैं। हाँ बोलिए, कहाँ पर? अच्छा यहाँ पर, हाँ यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, लेकिन ठीक है, बढ़िया है दोस्त। चलिए आगे सुनिए। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, लेकिन अब त्वरण के लिए हम लोग फॉर्मूला पर कहां पर? तो A बराबर क्या होता है? A बराबर M, सब कुछ जानता है। तो A बराबर निकालिएगा, F बटा में M हो जाएगा। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा? F बराबर माइनस KX पढ़े है ना, सामान्य सूत्र। तो बटा में क्या हो गया? M हो गया। आई K बटा M एक नियतांक है जिसका मान जो हो गया प्रयोग में पाया गया ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। किसके? तो A बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। क्लियर हुआ? और एक जो है ये वाला ए, हाँ माइनस, उसके बाद F बराबर माइनस के एक्स पीछे पड़े थे। यानी आप दो चीज देख रहे हैं, त्वरण और क्या? बल। विस्थापन के तो अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन विपरीत दिशा में। ठीक है ना? अच्छा, F बराबर A में द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना, यानी बल जो होता है, सुनिएगा दोस्त, जो बल होता है वो जैसे मान लीजिए कि त्वरण प्लस में रहेगा तो बल भी प्लस में, क्योंकि साथी है ना। लेकिन यहाँ पर नलायक है विस्थापन। कौन नलायक है? विस्थापन। यानी देखिएगा दोस्त, यदि x यदि प्लस में रखेंगे तो a किस में होगा? यदि x यदि प्लस में रखेंगे तो a भी किस में होगा? ठीक है ना? तो इसी पर 3-4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं, आप लोग तो लिख लिए हैं, उनके लिए छुटा है तो लिखिएगा। तो आप लोग सुनिएगा दोस्त, आप लोग सुनिएगा। पहला देखिए 5-6 ऑब्जेक्टिव खुला था यहां से, 5-6 ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव था, यदि विस्थापन को धनात्मक लिया जाए तो लगने वाला बल, यदि विस्थापन को धनात्मक लिया जाए तो लगने वाला बल क्या होगा? नीचे ऑप्शन था
ऋणात्मक धनात्मक दोनों, नन ऑफ दीज। तो यदि उसको धनात्मक माने तो ये कैसा हो जाएगा? क्लियर हुआ? उसके बाद एक और बात, उसके बाद एक और, यदि हमारा विस्थापन क्या हो गया? अधिक हो गया। क्या दोस्त? क्वेश्चन फिर से बोले। अच्छा लिखिए, लिखिए। यदि विस्थापन, आप लिखिए, आप लोग तो लिखिए दोस्त, जो लिखे हैं वो ठीक है, जो नहीं लिखे हैं वो फिर से लिख सकते हैं। यदि विस्थापन को धनात्मक लिया जाए तो लगने वाला बल क्या होगा? तो लगने वाला बल क्या होगा? नीचे ऑप्शन है ऋणात्मक, कॉमा मतलब दूसरा नंबर धनात्मक, तीसरा नंबर दोनों और चौथा नंबर नन ऑफ दिस। आप लोग अरेंज करके इसको मार लीजिएगा, बता दीजिए क्या होगा। चलिए बढ़िया है। उसके बाद जो सेकेंड नंबर जो है ना, सेकेंड नंबर सवाल सुनिएगा दोस्त, आप ही लोग बताइएगा। सेकेंड नंबर सवाल पूछेगा ऐसे कि यदि विस्थापन अधिकतम हो तो लगने वाला बल यदि विस्थापन अधिकतम होगा तो उत्पन्न त्वरण, लेकिन इसमें बस इतना ही बात रखना है कि विपरीत दिशा में होगा। तो ट्रिपल स्टार नोट में सबको अरेंज करके लिखवा दे रहे, लिखिए क्या ऑब्जेक्टिव है, लिखवाए, लिखिए। यदि, हाँ नोट, हाँ 2000 है। यदि विस्थापन अधिकतम होगा तो, यदि विस्थापन अधिकतम होगा तो लगने वाला बल एवं उत्पन्न त्वरण, तो लगने वाला बल एवं उत्पन्न त्वरण अधिकतम होगा, किंतु विपरीत दिशा में होगा। एक छोटा सा और ऑब्जेक्टिव नीचे लिखिए, नोट था छोटा सा ऑब्जेक्टिव कि दोलन गति के दौरान, सर एक मिनट, सरल आवर्त गति के दौरान, पैराग्राफ बदल के एक ऑब्जेक्टिव है, सरल आवर्त गति के दौरान विस्थापन का मान कब न्यूनतम होता है? विस्थापन का मान कब न्यूनतम होता है? विस्थापन का मान कब न्यूनतम होता है? पहला ऑप्शन है सीमांत बिंदु, दूसरा ऑप्शन है माध्य बिंदु, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। माध्य बिंदु दोस्त, सीमांत बिंदु पर तो अधिकतम हो जाता है उसका विस्थापन, ठीक है ना? हाँ तो रुकेगा तो वेग थोड़ी ना पूछ रहे। मान लीजिए यहाँ से ठेल है तो सबसे अधिक यहीं पर ना गया, यस सर, तो विस्थापन उसका अधिकतम वहां पर होगा, न्यूनतम तो माध्य बिंदु पर होगा। क्लियर? और इसके बाद फिर छोटा सा ऑब्जेक्टिव और लिख दीजिए, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ देता ऑब्जेक्टिव में, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है भी। देखिए निम्नलिखित में से विस्थापन एवं त्वरण के बीच, निम्नलिखित में से विस्थापन एवं त्वरण के बीच के लिए संबंध त्वरण के लिए, बीच के बाद सर के बीच के लिए, अच्छा एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुक जाइए, कॉपी दिखाइए। बीच के लिए निम्नलिखित में से विस्थापन एवं त्वरण के बीच के लिए
कौन सा संबंध सही है? अरेंज कर लीजिए जो कहो गया है। राम आम खाता है चाहे राम आम ठूसता है, खाएगा तो पेटे में। अरे लैंग्वेज अपना है, अब उसको आप लोग कौन सा संबंध सही है? पहला नंबर देखिएगा, a बराबर के एक्स, दूसरा ऑप्शन a बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स, तीसरा ऑप्शन a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, चौथा ऑप्शन होगा a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कौन अब 4 नंबर होगा, 4 नंबर। ठीक है, स्क्वायर लग गया है। ये वाला कोई नहीं मार देगा क्योंकि ये भी प्लस है, तो ये भी क्या है? प्लस है, जबकि होना चाहिए क्या? ओ, एक मतलब एक माइनस तो दूसरा क्या होना चाहिए? प्लस। ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर 4। हो गया। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग साइन और कॉस का ग्राफ देख ले रहे थे। साइन और कॉस का ग्राफ देख लीजिए एक बार फिर से, जो नहीं देखे होंगे उनके लिए सब नमूना है। देखिएगा y बराबर साइन एक्स, y बराबर मतलब हम लोग पढ़े थे आवर्ती गति। क्या पढ़े थे? आवर्ती गति। यानी वैसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपने पथ को उसको क्या कहते हैं? हाँ, धीरे धीरे आ रहा है प्रेशर में। सबको तैयार रहिएगा एकदम मजा लेने के लिए। क्या बोल रहे थे? आवर्ती गति। क्या बोल रहे थे? यानी यदि कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपने पथ को उसको क्या कहते हैं? ऐसे ही होता है आवर्ती फलन। क्या होता है? यानी एक ऐसा फलन जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपने मान को दोहराता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, वाइब्रेट हो रहा है क्या? चलिए देखिएगा दोस्त, ये y बराबर साइन एक्स, y बराबर क्या आप जानते हैं? ये 360 डिग्री के बाद फिर वही मान को जो दोहराता है जो उसके पहले वाला होता है। देखिएगा आप लोग जो ट्रिगो पढ़ेंगे वही इसको देखिएगा। यानी हमको थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिएगा ये वाला जो होता है 360 डिग्री, इसको बोलते हैं 0 डिग्री। इसको क्या कहते हैं? 90। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको इसको 9 का पारा है 630। इसका बस अब कितना लिखे सुनिएगा। अच्छा बस अब देखिएगा इसका, देखिएगा इसका, देखिएगा ये कॉस का ग्राफ है। किसका? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरा कलर का। अच्छा कोई बात नहीं। देखिएगा यानी एक का जो मान स्टार्ट हो रहा है कहां से स्टार्ट हो रहा है? देखिएगा कहां से स्टार्ट हो रहा है दोस्त? एक का जो मान स्टार्ट हो रहा है 0 से। ठीक है ना। एक का मान कहां से स्टार्ट हो रहा है? तो बताइए cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? ठीक है। तो देखिएगा ऊपर में जो ये जा सकता है वो अधिकतम जा सकता है कितना? प्लस में 1 है। अब वो जो नीचे में वैल्यू जा सकता है, अब बीच वाला वैल्यू क्या कहते हैं? यानी यहां से यहां तक का जो वैल्यू होता है 1 होता है, यहां से यहां तक का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? अब बीच में क्या होता है? क्लियर हुआ? अब इसी को हम लोग थोड़ा सा एकदम बढ़िया से मैनेज करेंगे। देखिएगा यानी जैसे हम लोग क्या कहते हैं, ये वाला देखिए यहां से ऐसे मूव किया था घूम करिए, इसको बोलते हैं आधा चक्कर। क्या बोलते हैं? और फिर ये हो गया 1 चक्कर। यानी आधा चक्कर और आधा चक्कर कितना हुआ? अब फिर देखिए इसी के जैसे ये दोहराने लगा कि नहीं दोहराने लगा?
यानी हम मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप मान निकालिएगा दोस्त, चाहे साइन का हो या फिर कॉस का, एकदम 360 डिग्री के बाद अपने मान को दोहराने लगता है, इसलिए साइन और कॉस को हम लोग आवर्ती फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? और एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी, हम आगे इसके एनसीईआरटी में क्वेश्चन इसको समाधान कराएंगे कि आवर्ती फलन किसको बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे, उसके बाद इसका आवर्तकाल निकालने के लिए भी आएगा, लेकिन वो सब आगे है। तो एक बार थोड़ा सा और गौर कर लीजिए कि जब कभी y बराबर साइन एक्स आएगा या फिर y बराबर कॉस एक्स आएगा, वो आवर्ती फलन होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो 360 डिग्री के बाद वही मान को दोहराता है जो उसके पहले था। एग्जाम्पल जैसे हम बता रहे थे आप लोगों को दोस्त कि यदि हमारा y बराबर यदि हम बोल दे यहां पर साइन 90 डिग्री, कितना बोल दे? या फिर बोल दे साइन हमारा कितना हो जाएगा? 360 450 डिग्री। क्या हो जाएगा? 450 डिग्री। ये दोनों आपस में बराबर है, जिनको निकालना होगा निकाल के देख सकते हैं कि साइन 90 जो होगा यहाँ पर होगा ना, और 450 भी तो यहीं पर होगा, और दोनों का वैल्यू कितना होगा? निकाल के देख लीजिएगा। तो अब सुनिएगा दोस्त, इसका अर्थ क्या होता है, इसको हम और तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। साइन 90 डेट मीन्स साइन 360 प्लस 90 आ रहा है, उसमें आ रहा है तो ठीक है। अच्छा और देखिएगा दोस्त, और देखिएगा यानी मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो थीटा है इसको क्या ले लेते हैं? थीटा, और 360 मीन्स 2 पाई। किन्हीं को इशू है 2 पाई में? हाँ देखिएगा, तो साइन थीटा बराबर साइन 2 पाई प्लस थीटा। ठीक है, हम बताए हैं वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में, लेकिन कब बताएं? यदि सरल रेखा में गति करे, ठीक है ना। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में क्या होता है? लेकिन यह वेग नहीं है, एक कोणीय वेग है। क्या है? कोणीय वेग। कोणीय वेग डेट मीन्स ओमेगा, और विस्थापन मीन्स कोणीय विस्थापन, और समय में समय ही रहेगा। यानी वेग के जगह पर कोणीय वेग, विस्थापन के जगह पर कोणीय विस्थापन, और समय के जगह पर समय ही रहेगा। आप लोगों के लिए मिस हो रहा होगा क्योंकि आप लोग को नहीं बताया है, ये आगे का चैप्टर था। अच्छा बताए थे तो बहुत अच्छा है। तब तो देखिएगा यहाँ पर, जहां पर देखिएगा, मान लीजिए कि हमारा जो कोण है, देखिएगा यहाँ से, सुनिए, यहाँ से घूमकर कहां पर आ जा रहा है? 360 डिग्री पर। तो कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री मतलब 2 पाई। ठीक है ना। यानी यदि हमारा ये बोले कि थीटा के जगह पर हमने कितना लिख दिया? 2 पाई लिख दिए। कितना लिख दिए? 2 पाई। तो बताइए भागा में तो इस तरफ जाएगा, तो यानी मेरा 2 पाई के जगह पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 पाई इक्वल टू ओमेगा टी। तो यही हमारा यहाँ पर फायदा हो जाएगा कि साइन थीटा लिखे या साइन ओमेगा टी प्लस थीटा लिखे, कोई इशू नहीं है। और इसी प्रकार से आप देखिएगा, इसी प्रकार से आप अरेंज कीजिएगा कॉस थीटा का भी ना, तो केवल कॉस थीटा लिख दे या कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, इसका कोई इशू नहीं। इतना दूर तक क्लियर हुआ कि नहीं? बस इतना ही। चलिए सुनिए, सबको ध्यान दीजिए इस तरफ। यानी इस फार्मूला को याद रखिएगा, और इस फार्मूला को हम थोड़ा काम में ले रहे हैं। देखिएगा, देखिए y बराबर हमारा क्या होगा? साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, लेकिन ये बात लिख देंगे तो विमीय सूत्र रूप से गलत हो जाएगा, क्योंकि ये विस्थापन है और इस तरफ साइन वाला है। हम आप लोगों को नोट में, साइन जब भी होता है ना तो 2 रेशियो में, पहला चैप्टर में बता रहे थे कि इसको दो चीज में समाधान किया जाता है। पहले इसके जगह पर 1 मान लीजिए, कितना? और y विस्थापन है तो विस्थापन का विमीय सूत्र एल होगा, इसका कितना होगा? क्या एल लिख के बराबर है? नहीं। तो जरूर से जरूर इस तरफ कोई ऐसा ना विमीय सूत्र होगा जो इसको संतुलित कर रहा होगा, तो उसका नाम है आयाम। क्या नाम है? तो y बराबर a साइन ओमेगा टी, y बराबर a साइन प्लस थीटा। ठीक है ना। कहीं कहीं फाई लिखता है, कोई इशू नहीं है। वो थीटा जो होता है कोणीय विस्थापन या फिर कला को बताता है। किसको बताता है? कला नहीं, कला कोण को, कला कोण को। ये टोटली पद जो होता है कला को बताता है। ठीक है ना, समझिएगा। तो ये क्या है? आयाम है। क्या है? आयाम। जब क्वेश्चन आप पहला चैप्टर जब सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें था। ठीक है ना, याद रखिएगा। देखिएगा कॉपी खोलकर,
तो ये है हमारा, ये क्या है, विस्थापन, ये क्या है, आयाम। तो क्वेश्चन कैसे पूछ देगा, मान लीजिए दे देगा y बराबर, देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, y बराबर 5 sin ओमेगा टी, तो चाहे 2 पाई ओमेगा टी, y बराबर sin 4 पाई टी, तो आपसे क्या पूछ रहा है, एक क्या होगा, उसके बाद ओमेगा क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको ए की जगह कंपैरिजन कर देना है, ए की जगह पर कितना हो जाएगा 5, और बताइए ओमेगा की जगह पर कितना हो जाएगा 4 पाई। लेकिन आपको याद रखना, आयाम को किसमें नापते हैं, मीटर में, किसमें नापते हैं, और जो ओमेगा होता है, ओमेगा कोणीय वेग का मात्रा क्या होता है, क्या कोणीय वेग की मात्रा क्या होता है, रेडियन सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों को नहीं बताया, उन लोगों को बताया है, हाँ आप लोगों को नहीं बताया है बस। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर। इसको